लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वो कहें जब चाहें तो भूपेंद्र यादव दल को तोड़ देंगे, पार्टी का आरजेडी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। पहले ललन सिंह तो ये बता दें, तो जो व्यक्ति अपने ही दल को तोड़ने की बात करते हो वो कभी इस दल का सदस्य हो ही नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। सर ये बताइए कि कांग्रेस में जो टूट की खबरें आई थी बीते दिन, कितनी इसमें सच्चाई है? क्योंकि लगातार कभी कांग्रेस में खबर आ रही है, कभी राजद में खबर आ रही है। मैंने आधिकारिक तौर पे 4 दिन पहले ही तथाकथित कांग्रेसी नेता कहे जाने वाले 11 एमएलए की टूट की बात कर रहे थे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो व्यक्ति कांग्रेस की टूट की बात करते हैं वो कांग्रेस का सदस्य है ही नहीं। कल उसी पर मेरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, सीएलपी लीडर अजीत शर्मा जी और कल जो मेरे नए प्रभारी आए हैं भक्त चरण दास साहब, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने भी यही कहा कि जो व्यक्ति तथाकथित तौर पर कांग्रेसी करते हैं वो कांग्रेस में है ही नहीं, तो मेरे पार्टी के टूट की दावा कैसे कर सकता है? कभी ऐसा हुआ है जो कोई व्यक्ति अपने ही दल की टूटने की बात करते हों? तो जो व्यक्ति अपने ही दल को तोड़ने की बात करते हों वो कभी इस दल का सदस्य हो ही नहीं सकता। जहाँ तक पार्टी के तोड़ने और जोड़ने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें महारत हासिल हुआ है। और आजकल ललन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। वो कहें जब चाहें तो भूपेंद्र यादव दल को तोड़ देंगे, पार्टी का आरजेडी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। पहले ललन सिंह तो ये बता दें कि अरुणाचल जेडीयू की तरह जेडीयू का विलय भाजपा में हो गया या आधिकारिक होना बाकी है, इसलिए वो भाजपा के तरफ से आरजेडी को तोड़ने का दावा कर रहे हैं। तो ललन जी पहले यह स्पष्ट करें कि जेडीयू में है या भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी में जेडीयू का विलय होने वाला है। पूरी ताकत लगा कर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की क्षमता नहीं है तो आरजेडी तो दूर की बात है महागठबंधन के किसी एक एमएलए को तोड़ पाए। उमेश कुशवाहा जी बनाए जा चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के। कुशवाहा कहा जा रहा है, लव कुश समीकरण को बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह देखते हैं आप इसको? सबसे पहले हम उमेश कुशवाहा जी को शुभकामना देते हैं कि उनको नई जिम्मेदारी मिली है। एक बड़े पार्टी का जो सरकारी पार्टी है उनका वो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन देश और राज्य समीकरण से नहीं चलता है। राज्य को चलाने के लिए सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों पे आना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, नौजवान पलायन कर रहा है, अपराध तो आप सरेआम, इतना अपराध तो पूरे आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। तो यह सरकार के मापदंडों पे नई सरकार बनती है और ये सरकार पूरी तरह फेल है। तो समीकरण के आधार पे जितना जोड़ने का मन बना ले नीतीश कुमार जी, लेकिन जनता के मुद्दों पे नीतीश कुमार जी फेल हैं। उमेश कुशवाहा पे कहा जा रहा है कि आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन पे हत्या का भी मामले दर्ज हैं, आरोप इन पे लग रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे आप? ये कौन सी बड़ी बात है? इनके पूर्व अध्यक्ष जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको भी कोर्ट में जुर्माना भरना पड़ा था। 302 के मुदाले उनको भी कभी होना पड़ा था। तो उसी अनुरूप में जैसे जैसे जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ पर केस किया तो कोई बड़ी बात है। इससे पहले तो नीतीश कुमार पर केस था। लेकिन आपराधिक मामले सरकार के अधीन है, न्यायालय के अधीन है, इसकी जाँच हो। हम यही चाहते हैं, कभी किसी को फंसाने और बचाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो दूसरे पे आरोप लगाते हैं, कभी भ्रष्टाचार का, कभी होटवार जेल की चर्चा करते हैं, तो नीतीश कुमार जी आप तो ये बता दीजिए कि आप पे 302 के मुकदमे क्यों हुए थे? आपके जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इस पर कितने आपराधिक मामले हैं? तो आपको अपना प्रदेश अध्यक्ष आपराधिक चरित्र का होना चाहिए। और दूसरे को स्वच्छ मानते हैं, पहले अपने घर को तो ठीक कर लीजिए, तब दूसरे के घर की चिंता कीजिएगा। और राजेश जी, अब आप आते हैं आपकी पार्टी कांग्रेस पे। कांग्रेस में लगातार खबरें आ रही कि कभी मदन मोहन झा नहीं रहना चाहते हैं, कभी शक्ति सिंह गोहिल तो चले गए, भक्त चरण जी आए हैं। तो जब वो कल बैठक करे तो खबर यह है कि बहुत कुछ सुनने को उनको मिला है कि बिहार में कांग्रेस का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, और कई कार्यकर्ताओं उनको खरी खोटी सुनाई भी है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जिस तरह से भक्त चरण जी दास आए हैं तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ होगा इसमें? अहम बैठक क्या क्या कुछ होने वाली है इसमें? देखिए, 2 दिनों से लगातार वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग तरीके से भक्त चरण दास साहब जो हमारे नए प्रभारी हैं मिल रहे हैं।
सबसे मिलने के उपरांत अब आप किसानों का भी मीटिंग चल रही है, फिर उसके बाद एआईसी सदस्यों की मीटिंग हुई, उसके बाद आप प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे कई लोग टिकट से वंचित रह गए, उनका रोष था, हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी। इस पे आकलन करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का काम है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा से जोड़ के किसानों को मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की ओर हम सड़कों पे जाएंगे। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है, आंतरिक लोकतंत्र ही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। कल जो मीटिंग हो रहा था मैंने ओपन किया, मैंने किसी प्रेस वालों को मना नहीं किया, कोई बंद कमरे में नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नेतृत्व से कौन कौन सी बात रखते हैं, क्या मांग करते हैं, अपनी भावना को किस प्रकार से रखते हैं, उसको रख के किसी नेता ने, हमारे न प्रभारी जी ने, न प्रदेश अध्यक्ष ने, न सीएल, किसी बात की कोई किसी का बुरा नहीं माना, क्योंकि सब कांग्रेस के ही वर्कर हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। इन्हीं को मजबूत करके हम कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। शक्ति सिंह गोहिल का बिहार प्रभारी के पद से छोड़ना भी विवादित रहा है। ऐसे तो उन्होंने निजी कारणों से कहा है कि पद छोड़ा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक टूटने वाले, इसी डर से उन्होंने पद को छोड़ दिया। कांग्रेस को चाहते थे कि किस तरह से टूट रही है, वो नहीं चाहते कि उसके कार्यकाल में टूटे। सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पिछले बार जब हम महागठबंधन की सरकार में आए थे, 27 एमएलए हमारे बने थे, उसके बाद अशोक चौधरी के नेतृत्व में कुछ हमारे तथाकथित लोग आरोप लगा रहे थे कि एमएलए टूट जाएंगे। क्या हुआ? नीतीश कुमार के पूरी ताकत के बावजूद एक एमएलए हमारा नहीं टूटा। टूटा कौन? 4 एमएलसी अशोक चौधरी, रामचंद्र भारती सहित। अब देखिए होगा कि 4 एमएलसी में अशोक चौधरी को तो लटका दिया। जब कोटा खाली हुआ अशोक चौधरी को, तो उनको तो एमएलसी नहीं बनाया। रामचंद्र भारती लटके हुए हैं। दिलीप चौधरी को कांग्रेस के सीट से वो एमएलसी जीत के आए थे, जनता ने उनको हरा दिया। तो किसी ठगेरा के पास कोई जाएगा क्या फंसने के लिए? तो नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े ठगेरे हैं, उनके पास कोई एमएलए जाने वाला नहीं है। चलिए, आप लोगों ने 30 जनवरी को ऐलान किया है कि मानव श्रृंखला बनाएंगे, इसमें तमाम महागठबंधन के दल शामिल रहेंगे, अभी रहेंगे क्या? हाँ, निश्चित तौर पे, चूँकि जनता और किसान का बड़ा मुद्दा है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से, देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को और सरकार को फटकार लगाई है कि किसानों के मुद्दे को निदान, उन्होंने किसान के मुद्दों को, किसान के आंदोलन को, किसान के पक्ष में बोले गए तमाम महागठबंधन के नेताओं और श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से खड़ा रहा, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जायज़ ठहराते हुए यह भारतीय जनता पार्टी की ओर एक बड़ा तमाचा है। अब भी नरेंद्र मोदी जी को संभलने की ज़रूरत है कि किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए किसानों के मुद्दे पे संपूर्ण महागठबंधन के लोग एक साथ क्रमबद्ध तरीके से नहीं, एक साथ सब मानव श्रृंखला बनाएंगे। आखिरी सवाल है कि बता दीजिए रणनीति क्या क्या, जिस तरह से 19 लाख रोजगार अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। भले कैबिनेट में ये मुद्दा आया है, मुहर भी लग गई है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है सरकार को घेरने को लेकर के? माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध भी किया है कि आप झूठी दलील मत दीजिए। आप कैबिनेट में अनेक बात ले जाते हैं, आप उसमें ये कैबिनेट में ले जाइए कि किस महीने में कितना रोजगार दे रहे हैं, किस क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो रहा है, किस क्षेत्र, उसके लिए बजट का क्या प्रावधान है, और इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस दिन किस नौजवान को नौकरी किस विभाग में मिला, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि जब 10 लाख की वादा हम किए थे तो उसके अगेंस्ट आप तो 20 लाख की वादा कर दिए, लेकिन नौकरी क्या कितना दिए। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार सरकार एक वेबसाइट लॉन्च करे जिसमें नए रोजगार सृजन हो, जिसको रोजगार मिले उसका नाम, पता, ठिकाना, पद और विभाग उसमें अंकित हो। बस राजीव, एक और सवाल है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि विधानसभा इस बार बजट सत्र होने वाला है, 4 दिन चलेंगे, और इसको अगर कहा कि 1 महीना नहीं चलते, जिस तरह से अपने प्रारूप में चलते हैं, नहीं चला तो विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास हो या उप मुख्यमंत्री आवास हो, घेरेंगे। आपकी क्या रणनीति है? देखिए, एक तो बड़ा सवाल भारत के लिए भी है और बिहार के लिए भी है। जो चुनाव होना है, मीटिंग करनी है, आंदोलन करना है, बंगाल में चुनाव लड़ाना है, तो आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। आज जब जनता के मुद्दा हो तो आप कहते हैं कि कोरोना है, हम लोकसभा नहीं चला सकते।
कोरोना है, हम विधानसभा नहीं चला सकते। अब विधानसभा के चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा चला क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि वो लोग जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं, जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार के पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। जन विरोधी यह सरकार है। अगर सदन लंबा नहीं चला तो सरकार के खिलाफ आंदोलन हम लोगों का चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार जितनी बातें कर रही है वो कर नहीं पा रही, चाहे 19 लाख रोजगार को लेकर के हो, बैकफुट पर है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे राजद और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं। आज बैठक होने वाली है जिसमें कि बैठक में अध्यक्षता करेंगे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण जी, और उसमें तमाम सारी बैठकों पे आज मुहर लगनी है। बहुत सारे पार्टी के लोगों की हो सकती है छुट्टी भी हो सकती है, जिस तरह से आरोप लगा है कांग्रेस के कई बड़े नेता पर कि टिकट के खरीद फरोख्त के मामले में। क्या कुछ होता है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। मैं आपके साथ विशाल यादव, आप देख रहे हैं भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।